हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर रविवार को जनमंच सजाया। आपको बता दें कि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें लोग अपनी समस्याओं को सरकार के मंत्रियों के सामने रखते हैं और यहां पर सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं, पूरा प्रशासन अमला मौजूद रहता है और कोशिश की जाती है कि मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। जयराम सरकार अपने इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानती है और इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानती है। बीजेपी के नेताओं का यह मानना है कि पंचायती राज चुनाव में इस क्रम से सरकार को फायदा मिला है, इसलिए जनता से सीधा संवाद जारी है। ये जनमंच फिर से आयोजित किया गया। गौरतलब है कि रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजन किया गया। 4 मंत्री इस बार जनमंच कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन पहली बार सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती को इसमें शामिल किया गया। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से मंत्री कहां कहां पर जनमंच करने पहुंचे हैं। तो विपिन परमार ने चंबा जिले में जनमंच किया। पावंटा के जनमंच कार्यक्रम में हंसराज शामिल हुए। मंडी के बल में राकेश पठानिया ने शिरकत की। गोविंद ठाकुर मनाली के जनमंच में शामिल हुए। देरा में डॉक्टर राजीव सैजल मौजूद रहे। सोलन में सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की। बात सरवीर चौधरी की करें तो हमीरपुर के जनमंच में सरवीर चौधरी शामिल हुए। राजेंद्रगढ़ में चिंतपूर्णी के जनमंच में शिरकत की। श्री नैना देवी में सुखराम चौधरी मौजूद रहे जनमंच के मौके पर। शिमला ग्रामीण के जनमंच में सतपाल सत्ती शामिल हुए। चलिए इस खबर पर तमाम जरूरी अपडेट के लिए हमारे सहयोगी महिमा जुड़ी हुई हैं। महिमा, जनमंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रदेशवासियों को इंतजार भी रहता है जनमंच के इस कार्यक्रम का। अपडेट्स चाहूंगा मैं आपसे, ये जनमंच का कार्यक्रम कैसा रहा? जी वैभव, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने रविवार को आज जनमंच का आयोजन किया था, ऐसे पहले भी इस तरह के जनमंच का कार्यक्रम का आयोजित किया गया है और सरकार का ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम माना जाता है जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के मंत्रियों के सामने रखते हैं और ऐसे में न सिर्फ सरकार बल्कि सभी जिला प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहते हैं और मौके पर ये समस्याओं का समाधान किया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये कोरोना काल में ये जो जनमंच था वो आयोजित नहीं किया जाता था, लेकिन अब कई महीनों बाद जाकर ये जनमंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे में जानिए है कि सिर्फ और सिर्फ बार 10 जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आपको ये भी बता दें कि इस बार जो जनमंच हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद नहीं थे क्योंकि वो इस वक्त प्रदेश से बाहर है और वो 15 फरवरी को वापस लौटेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप ये भी बता दें कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी इस बार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो जनमंच में मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की गई है। महिमा, हम लगातार अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री ने कहां पर जनमंच कार्यक्रम में शिरकत की। मैं चाहूंगा एक बार आप डिटेल बताएं कौन कौन से मंत्री कहां कहां पर देखिए शामिल वैभव, अगर चंबा जिले की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने वहां पर जनमंच कार्यक्रम का आयोजन में वो शामिल हुए थे और पांवटा साहिब की अगर बात की जाए, ये सिरमौर जिले में आज में हंसराज थे और मंडी के बलह में राकेश पठानिया मौजूद थे और मनाली की अगर बात की जाए तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिरकत की है। इसी के साथ साथ कांगड़ा जिला है, जो कांगड़ा जिले में देहरा आता है, देहरा विधानसभा में डॉक्टर राजीव सैजल है, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की थी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और उसको मौके पर निपटाने की कोशिश भी की। और सोलन जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, जो कि शिमला ग्रामीण से विधायक भी हैं, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और मौके पर समस्या को निपटाने के लिए प्रशासन के अधिकारी हैं उनको आदेश दिए हैं कि इन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। मैं एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, ग्राउंड जीरो पर इस जनमंच को लेकर जनता के अंदर कितनी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए वैभव, इस बात की जानकारी आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रदेश सरकार हमेशा से ये कहती आई है वो अपने इस जो जनमंच है उसको एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मानती है, यानी कि जो जनता है उनको भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि लोग अपनी निजी समस्याएं और जो भी उनकी समस्याएं होती है किसी भी विभाग से रिलेटेड और जो मूलभूत सुविधाओं से रिलेटेड भी अगर उनकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो लगातार सरकार के सामने वो उनका ये कहना है कि हम विभागों के या फिर
जो भी होते हैं ऑफिसेज के चक्कर ना लगाएं और डायरेक्ट उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जनता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जनता इससे खुश भी है और इसीलिए हर बार जब जनमंच कार्यक्रम का आयोजित होता है तो उसमें भारी भीड़ उमड़ती है, बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और कहा ही जाता है कि उनकी समस्या सुलझाई भी जाती है। मैम एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि तमाम प्रदेशों का अगर हम जिक्र करें तो तमाम प्रदेशों में जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं। ऐसा उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो जनमंच लगाते हैं या नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या कंपलसरी है सभी मंत्रियों को जनमंच लगाना जी ही है? वैभव, अगर आपको मैं बता दूं तो हिमाचल प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जिन्होंने सबसे पहले इस जनमंच को आयोजित किया है और ऐसे में ये पूरा जो उसकी जो रूपरेखा है वो खुद सीएम जयराम ठाकुर और उनके जो कैबिनेट मंत्री है और वो खुद वहां पर जाते हैं। तो इसके जो आप जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या कुछ अधिकारियों के ऊपर ये डिपेंड होता है, नहीं, ये खुद कैबिनेट मंत्री आयोजित करते हैं और हर जिले में 12 के 12 जिलों में आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार भले ही 10 जिलों में आयोजित किया गया, बाकी 2 जिलों में नहीं किया गया, लेकिन हर साल हर महीने जब से भी जयराम सरकार कार्यकाल में आई है तो वो लगातार इस तरह से जनमंच कार्यक्रम आयोजित करी और खुद प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर भी लोगों की समस्याओं को निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं। चले मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ अपडेट्स थे, हमारे सहयोगी महिमा सिंह कंवर ने विस्तार से बात की और ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कौन से मंत्री ने कहां पर शिरकत की और कहां पर जनता की समस्याएं सुनी।